नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आज तारीख है 16 फरवरी 2025 की और दिन है रविवार का। आज कागज़ नगर में मार्केट का दिन रहा, कैसा क्या था आज सब कुछ हम बताएंगे आपको लोकल समाचारों में। समाचार बताने के लिए आ गए हैं मैं कौशिक और मेरी साथी पापिया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वेदर अपडेट से। बात करेंगे मौसम की, तो मौसम अभी भी जैसा तस ही बना हुआ है। आज दिन में 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया, वहीं रात में 17.25 डिग्री टेम्परेचर जो है आज दर्ज किया जाएगा रात के समय में। तो रात में 10 बजे के बाद में जो है थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिन के समय में जैसी गर्मी आप लोगों को महसूस हो रही है पिछले 2-3 दिनों में, वैसी ही बनी रहेगी। अब आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव में गंदा पानी, वंदे भारत ट्रेन की बुरी परिस्थिति, टॉयलेट का बुरा हाल, आ गए सांसद जी के फंड। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहली खबर से। किनले कंपनी की पानी के बोतल में भरे इस लाल पानी को देखिए, ये नल का पानी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पीने का पानी है जो कि नल में आता है। घटना है पड़ोस के बीमपल्ली गांव में मौजूद कोलमगुड़ा हैमलेट की। कई वर्षों पहले कोलाम जनजाति के आदिवासियों को रहने के लिए सरकार ने बीमपल्ली गांव के करीब एक छोटी सी जगह दी थी। तब से इस गांव का नाम कोलमगुड़ा रख दिया गया। सरकार ने इसे वादा किया कि जंगल किनारे इनको पक्की सड़क, बिजली और पीने को साफ पानी देंगे, लेकिन गांव में न तो सही से बिजली आती है, न ही कोई पक्की सड़क है, और पानी का हाल तो आप देख ही सकते हैं। परेशान होकर गांव के लोग कल कलेक्टर साहब के पास पहुंच गए। उन्होंने शिकायत करते हुए बताया कि गांव वाले परेशानी में जी रहे हैं। उन्होंने बोतल में पानी ले जाकर बताया और कहा कि एक बार कलेक्टर साहब को कोलमगुड़ा आकर देखना चाहिए। छोटे से इस गांव में सिर्फ 20 परिवार है। चाहे तो इतने से छोटे गांव को जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि इन 20 परिवारों का भला करने में प्रशासन को आखिर कितना समय लग जाएगा। ये ट्रेन देख के लोगों को काफ़ी खुशी होती है, लेकिन कागज़ नगर वालों को वंदे भारत एक्सप्रेस देख के रोना आता है, क्योंकि चलती तो ये रोज़ है लेकिन कागज़ नगर में नहीं रुकती। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन चल रही है नागपुर और सिकंदराबाद के बीच में। इसके अंदर सीटें खाली चले जा रही है। 33% सीट भरना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है रोज़ रोज़। लेकिन ये ट्रेन है कि कागज़ नगर रुकती नहीं। न सिर्फ हमारे ज़िले में बल्कि मंचिरियाल ज़िले में भी इसका एक भी स्टॉप नहीं है। लोग बताते हैं कि चंद्रपुर और बल्लारसा के बीच में मात्र 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिर भी इस ट्रेन को एक स्टॉप चंद्रपुर में दिया गया है और एक स्टॉप बल्लारसा में दिया गया है। उसके बाद ये ट्रेन निकली तो सीधे 150 किलोमीटर दूर रामगुंडम में आके रुकती है। क्यों नहीं इसको जो है स्टॉप दिया जाता है कागज़ नगर में, मंचिरियाल में? तो ये सब को लेकर के विवाद चल रहा है। फिलहाल ये विवाद फिर से उठा है अभी डीआरएम ऑफिस में, और इसको लेकर के अभी सोच विचार मंथन किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कि सिकंदराबाद से नागपुर के बीच में आना जाना करते हैं। कुछ ना कुछ उनको काम रहता है, व्यापार के काम से जाते हैं, पढ़ाई के काम से जाते हैं। नागपुर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हैदराबाद में बीटेक करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए आते हैं। हमारे कागज़ नगर से, तेलंगाना के हर कोने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेवाग्राम में हॉस्पिटल के लिए, इलाज के लिए जाते हैं, चंद्रपुर जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है कोई भी कनेक्टिंग ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, फिलहाल एक सिकंदराबाद राजधानी, एक मद्रास राजधानी और एक कर्नाटक राजधानी, ये 3 राजधानी ट्रेनें चल रही हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम रेट की है। वंदे भारत की रेट भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। इसके अलावा बात करें नॉर्मल ट्रेनों की, तो यहाँ दक्षिण है, जीटी है, तेलंगाना है, दानापुर है, नवजीवन है। इसके अलावा में बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं जो कि हफ्ते में एक दिन चलते हैं। बताया जाता है कि ऐसे 21 ट्रेनें हैं जो कि साप्ताहिक रूप से हमारे कागज़ नगर और नागपुर के बीच में चल रही हैं। लेकिन फिर भी इन ट्रेनों की हालत ऐसी है, इतनी ट्रेनें होने के बावजूद इन ट्रेनों की हालत ऐसी है कि इसमें पैर रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें रिजर्वेशन मिलता नहीं है, जनरल में चढ़ते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसे में बहुत ज़्यादा डिमांड है कागज़ नगर के लोगों की कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस को कागज़ नगर में स्टॉप दिया जाए।
कम से कम हमारे कोमरम भीम ज़िले में एक तो स्टॉप इस ट्रेन का होना चाहिए, ताकि इस ज़िले के लोगों को काजीपेट, वरंगल, हैदराबाद और नागपुर सेवाग्राम के तरफ जाने के लिए कोई सहूलियत मिले। इसके अलावा मंचिरियाल ज़िला वाले भी डिमांड कर रहे हैं कि मंचिरियाल में भी इस ट्रेन का एक स्टॉप होना चाहिए। तो कागज़ नगर और मंचिरियाल के एमएलए लोगों ने भी इसको लेकर के एक विनती पत्र दिया है डीआरएम ऑफिस में। इतने में बेलमपल्ली वाले भी बोलने लग गए हैं कि हमने क्या गुनाह किया है, हमारे यहाँ पे भी एक स्टॉप दिया जाए, हमारे पास भी पैसे हैं इस ट्रेन में चढ़ने के लिए। देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल रेलवे सोच रही है कि इस ट्रेन में 20 डब्बे हैं, जिनमें से कुछ डब्बों को अभी कम किया जाएगा, यानी छोटी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इस लाइन पर चलाई जाएगी। इसको लेकर के आपके क्या विचार है, जरा कमेंट में हमें जरूर बताइए। दारू पीना और इसमें फेंक देना, गांजा पीना और इसमें फेंक देना, कल्लू पीना और यहाँ शीशा फोड़ देना, बस यही काम है यहाँ के लोगों का। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कागज नगर रेलवे स्टेशन के पास एक सार्वजनिक टॉयलेट बनाया गया था। पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग। लेकिन क्या महिला, क्या पुरुष, शराबियों में कोई भेदभाव नहीं होता। जहां जगह मिलती है घुस के गंदगी फैला ही देते हैं। ऊपर से म्युनिसिपल कर्मचारियों की क्या ही कहने, कभी आकर यहाँ झांकते भी नहीं। अब इस छोटे से टॉयलेट से किसी को पैसे थोड़े ही मिलने वाले हैं। खैर, लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि इस टॉयलेट के रखरखाव न करने से काफी परेशानी हो रही है। कोई इसमें जाए न जाए, दूर दूर तक इसकी बदबू जरूर आती है। ये हाल है कागज नगर शहर में स्वच्छ भारत मिशन का। MP लैड फंड आ गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सांसद साहब के पास में फंड आ गया है। हर साल दरअसल उनको खर्चा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए देती है। वो 5 में से 10 लाख तो अपने पास ही रख लेती है गवर्नमेंट, तो 4 करोड़ 90 लाख रुपए जो है हमारे सांसद साहब को दिए जाते हैं। और उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको जो है ना कम से कम 160 टाइप के काम अपने एरिया में करवाना है इन पैसों से। तो 160 का टारगेट मिलता है, 4 करोड़ 90 लाख रुपए का फंड मिलता है। तो इतना भारी भरकम अमाउंट हर साल हमारे MP साहब को मिलता है। पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल बीजेपी के MP थे हमारे सोयम बापूराव। तो सोयम बापूराव का रिकॉर्ड कैसा रहा आप लोगों को एक बार बता देता हूं। सोयम बापूराव ने 4 करोड़ 90 लाख में से 3 करोड़ 90 लाख सिर्फ और सिर्फ अपने ही आदिलाबाद ज़िले में खर्चा कर दिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा आदिलाबाद पार्लियामेंट इतना बड़ा है कि इसके अंदर में कोमरम भीम ज़िला आता है, इसके अंदर में भी जो है आदिलाबाद और निर्मल ज़िला भी आता है। थोड़ा सा हिस्सा जो है खानापुर वाला इलाका, वो मंचिरियाल ज़िले का भी आदिलाबाद पार्लियामेंट्री के अंदर में आता है। तो खैर यहाँ पे क्या क्या परफॉर्मेंस रहे आपको बता दूँ। सोयम बापूराव साहब ने पूरा 3 करोड़ 90 लाख अपने ही आदिलाबाद ज़िले में खर्च कर लिया और 137 काम वहाँ पे कराए। बात करेंगे निर्मल ज़िले की, तो वहाँ पे 52 लाख रुपए खर्चे किए और 11 काम करवाया। हमारे कोमरम भीम ज़िले में उन्होंने 43 लाख रुपीस खर्च किए और 11 काम करवाए। और मंचिरियाल में 4 लाख खर्चा करके सिर्फ 1 काम करवाया सोयम बापूराव साहब ने। तो इस वजह से जो है उनका भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो अपने खुद के ज़िले आदिलाबाद में ज़्यादा डेवलपमेंट किए और बाकी ज़िलों में बहुत कम डेवलपमेंट किए। कागज़ नगर में तो ना के बराबर उनका डेवलपमेंट रहा। इसीलिए जो है बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और गोड़म नगेश को मौका दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि गोड़म नगेश जो नए MP है, बीजेपी के ही हैं, वो किस तरीके का काम करते हैं। दरअसल इन फंड से आप CC रोड बना सकते हो, नाले बना सकते हो और कम्युनिटी हॉल बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम करवा सकते हो। क्या बीजेपी के जो MP है गोड़म नगेश, वो हमारे ज़िले को कुछ सपोर्ट दे पाएंगे? क्या वो कागज़ नगर में कुछ डेवलपमेंट कर पाएंगे? तो दोस्तों आज यही तक खबरें, मिलेंगे कल कागज़ नगर के कुछ और समाचारों के साथ। आज बहुत ही शॉर्ट था वीडियो, उम्मीद है कल ज़्यादा लंबा रहेगा। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे, आपके दोस्त कौशिक और मेरी साथी पापिया को। धन्यवाद।